मुद्दत से ये मेरी ख्वाहिश थी कि आपसे मैं किसी वक्त गुफ्तगू करूं, क्योंकि आम तौर पर जो है वो हमारे देखने सुनने वाले जो हैं और हमारे जो लिखने वाले लोग हैं, उनका भी ख्याल ये है कि गुफ्तगू जो है वो एक और बात है, और जो जो नक़्द नज़र की बातें हैं वो प्रोफेसरों से करनी चाहिए, नक्कादों से करनी चाहिए, और ताकि वो बात करें। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो लिखने वाला आदमी है, क्योंकि वो फील्ड का आदमी है, वो हाथ से काम करने वाला आदमी है, उसको पता है कि मामला क्या है, तो उससे आपको ऐसी बात भी पता चल सकती है जो किसी किताब में ना लिखी हुई हो, जो इससे पहले किसी ने ना की हो। तो आपसे ज़ाती तौर पर जो है अपने ज़ाती तजर्बे की जो रोशनी है उसकी रोशनी में मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपसे एक तो वक्त आपने इनायत फरमाया, इस पर आपकी शुक्रगुजारी है। आप ये फरमाइए कि आप रहते हैं अपने शहर में या अपने दोस्तों के साथ आते जाते हैं, लिखते पढ़ते भी रहे हैं और मुशायरों में जाते हैं, दोस्तों की महफिलों में बैठ के शेर सुनाते हैं, शेर व अदब आपका ओढ़ना बिछोना है। तो आपके कानों में ये बातें भी तो पड़ती रहती होंगी, ये जो नक्काद कर रहे हैं, ये जो प्रोफेसर कर रहे हैं, ये जो कभी कोई कह रहा है कि नज़म ऐसे चली गई, कोई कह रहा है गज़ल ऐसी होनी चाहिए, कोई ऐसा है। तो जो अपने काम में मुनहमिक एक शायर है, उसको भी इन तमाम बातों से कोई फ़र्क पड़ता है या उसकी अपनी एक दुनिया है? डॉक्टर साहब, दरअसल मैं हूँ एक देहात का रहने वाला। मैं चीज़ों को अपनी उसी नेचर, जो उसके पेड़ परिंदे नहरें बागात, उनसे अखज़ करता हूँ अपनी चीज़ों को, और मुझे यही अच्छा लगता है। आर्टिफिशियल चीज़ें जो है ना वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं कहता हूँ कि शेर में लताफत जो है ना वो पहला आंसर है, कि सुनने वाले को उस चीज़ ने कितना लुत्फ दिया है। बाकी बातें बाद की है, मुझे नहीं पता नकाद क्या क्या कहते हैं और क्या क्या नहीं कहते। मैं जो चीज़ अंदर से निकलती, हाँ जहाँ तक क्राफ्ट की बात है ना, वो मैं समझता हूँ कि आदमी को आखिरी हद तक मिस्र की क्राफ्ट पे जाना चाहिए और कोई ऐसा ख्याल लेके आना चाहिए जो दूसरों ने बहुत कम कहा हो। वैसे तो बातें सारी हुई है जी, लेकिन ऐसा हो कि जिसमें आप किसी को चौंका सके, कोई नया लुत्फ दे सके। तो मैं कोशिश यही करता हूँ, क्योंकि मेरी ज्यादा सीटिंग जो है ना कासिम शाह और मौलवी असलम के साथ बहुत, और सुल्तान अलवी साहब, ऐसे हमारे उस्तादों की तरह थे, ज़ाहिर बहुत अच्छे। हम कई दिन जो है ना एक दूसरे के घरों में रहते हैं और वहाँ एक दूसरे से सुनते सुनाते, और फिर जो वहां से चीजें निकलती थी ना उस इंस्पिरेशन से, वो चीजें जब हम आके शहरों में सुनाते थे ना, और फिर जो उसकी पजीराई मिलती थी, उसका लुत्फ ही और था। क्या बात। तो मुझे अक्सर, बल्कि एक जगह इजहारुल हक साहब ने जो मेरे बारे में लिखा कि ये पेड़ परिंदों का शायर है, वो चूंकि उसमें मेरी जो है ना वो सारी देहात का लैंडस्केप है, और जैसे हम अब रोजाना हमारी एक आदत है कि हम शाम को ना अब सैर पे जाते हैं, वहाँ कोई मंजर अच्छा लगा या कोई ऐसी कोई जो चीज नजर आई जो आपके तख्लीकी अमल को महमेज अता करती हो, तो हम उसको जरूर अपने ज़हन में रखते हैं कि इसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है। ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, बड़े बड़े नक्कादों ने भी यही बातें की हुई है। जो आपने पहली बात की है कि सबसे पहले शेर की खुसूसियत जो है वो उसका जमालियाती हज़ है, लुत्फ है। अगर वही नहीं है तो इसका मतलब है आर्ट तो पैदा ही नहीं हुआ ना, अगली बात तो उस पर की ही नहीं जा सकती। ठीक है, तो इस वजह से ये बिल्कुल आपने नेचुरली बात की। और दूसरी बात जो आपकी जो गुफ्तगू से मुझे लगी, और वो जाहिर है हम सब के लिए बहुत सीखने की चीज़ है, कि शायर को शायर की सोबत में बैठना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जैसे एक कबीले में आदमी बैठ के खुश होता है ना, और उसी से वो अपनी सारी दुनिया बनाता है। बिल्कुल उसी, जैसे हम एक देहात में रहते हैं, हमारे घर भी उसी देहाती मंजरनामे के होते हैं, फिर उसी तरह हम अपनी चीज़ें बनाते हैं। हमारी गुफ्तगू भी एक मखसूस सिनेरियो की होती है। तो मुझे पता नहीं क्या बात है कि देहात नहीं अंदर से निकलता मेरे। मुझे ये मशीनी लाइफ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। मैं कहता हूँ कि जो रवायत आप निकालना चाहते हैं वैसे इसको, आप कहने कि निकलता नहीं है। हाँ, नहीं निकालने नहीं चाहिए, निकलता ही नहीं है। जितनी भी हम कोशिश करें, हम सारे दोस्त, हम चूंकि एक दूसरे से गुफ्तगू कम और शेर ज्यादा सुनते थे वहाँ जो है ना, और वाकई हम अब वो, हालांकि देहात के जो हमारे जो सुनने वाले थे ना, वो बिल्कुल अनपढ़ लोग थे, और आप जब सुनाते थे ना, और हम उनसे पूछते थे क्या
आप यकीन करें वो बगैर किसी झिझक के, क्योंकि वो लोग रवायती होते हैं, मुंह पे कह देते हैं कि नहीं जी अच्छा नहीं लगा। क्या बात। तो वहां वो जो कहते थे ना कि नहीं जी शेर है, वो चीज हमें जो है ना बस वो मजा देती थी कि हाँ इसका मतलब कुछ चीज है। और मैंने इसका नतीजा देखा भी है बड़े बड़े मुशायरों में, जितनी पजीराई मिलती है फिर, क्योंकि ज्यादातर हमारा ऐसा चूंकि देहात पे मुश्तमिल हमारे मुल्क, तो देहातों से आए हुए लोग हैं शहरों में ज्यादा ना, ऐसे ही। तो वो कहते हैं कि जो लुत्फ आता है ना ये पेड़ परिंदे और ये देख के हमें यूं लगता है जैसे हम अपने गांव में चले गए हैं। और ये मुझे कितनी दफा कहा गया है, यानी जो मुश्तरक तजर्बा है शायर का और कारी का, अगर वो एक जैसा होगा तो कम्युनिकेशन उसकी ज्यादा होगी। जाहिर है जो आप बात करते हैं वो उसने देखी हुई है तो उसको ज्यादा समझ आती है। तो इसका मतलब है आपकी बात से एक और मसला भी ये जो है ये हल हुआ कि हम ये समझते हैं कि शायद देहात में रहने वाला आदमी या कम पढ़ा लिखा आदमी या जिसका इन जो अदबी तरबियत जिसको हम एक लफ्ज़ों में कहते हैं वो दस्तियाब नहीं है, वो शायद शायरी से उतना हाज़ नहीं उठा सकता और वो कम दर्जे का कारी होता है। लेकिन आप जो फरमा रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि उसके जेस्चर से या उसके तासुर से शायर को पता चलता है कि मैं किस जगह पर खड़ा हूँ और मेरा शेर किस जगह पर खड़ा है। हाँ नहीं, देहात के लोगों का वो तजिया जो है ना, क्योंकि उन्होंने बुजुर्गों से कहानियां सुनी होती हैं, रवायतें सुनी होती हैं, तो वो उस लुत्फ को कशीद कर लेते हैं शायरी से भी। अगर बज़ाहिर शायरी में लुत्फ हो तो। हाँ बिल्कुल ठीक। वरना एक गांव में हम ऐसे भी थे कि हमने गए तो वो बुजुर्ग थे, उसने वो सुनते सुनते एक शेर थे, कहते जी एक ये शेर रखा तुसी। अच्छा। और हम चौंक पड़े। अच्छा वो बाद में जब वो हम सारी महफिल खत्म हो गई तो फिर उसने पूछा कि बाबा जी वो शेर आपको कैसा, कोई नहीं अच्छा लगा? उसने कहा नहीं वो शेर बिल्कुल मैंने पसंद नहीं आया, लेकिन जेड़े दूए शेर है ना वो लगते सन। और इस बात से हम अपना यूं कह ले कि हम अपना किथारसिस भी करते थे और अपना जो है ना वो क्या कहते हैं किबला भी दुरुस्त करते थे कि जो है ना कि ये जो अगर इन लोगों को पसंद नहीं आई तो जहां हम पढ़े लिखे लोगों को सुनाएंगे तो उनको तो बिल्कुल नहीं पसंद आएगी। मैं भी आपको अपना एक वाकया सुनाता हूँ। मैं अपने उस्ताद जो है मेरे परवेज़ बज़मी साहब, उनसे मिलने के लिए हम जाते थे। तो मैं गया उनसे मिलने के लिए, हम 3-4 दोस्त थे, ज़ाहिर नौजवान, अभी 18-20 साल की उम्रें थी, ऐसे ही साइकिलों पे जाके उस्ताद साहब के पास जाके, तो वहाँ पे चौपाल में वो बैठते थे। तो जब हम गए तो वो मौजूद नहीं थे, कुछ और लोग बैठे हुए थे। तो वो बैठ गए तो एक बुजुर्ग थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई मिलने आए हैं। उनको पता था कि ये आते हैं। तो वो एक पंजाबी में कहते हैं हाँ भाई मुंडे हो तुसी भी शेर आखदे हो? तो हमने कहा कि हाँ जी शेर कहते हैं। तो कहते हैं कि सुनाओ। अच्छा अब हम यानी उसने पगड़ी बांधी हुई है, तहमत बांधा हुआ है, बैठा हुआ आदमी किसान सा लग रहा है। तो हमने कहा कि इसको कौन सा शेर सुनाया जा सकता है कि हम शकीब को पढ़ने वाले हैं, हम मजीद अमजद को पढ़ने वाले हैं, हम इस तरह के शेर कहते हैं तो क्या इसको पता चलेगा। लेकिन फिर भी हमने बादिल नखास्ता ऐसे ही ना मैंने उसको दो शेर, एक शेर सुनाया या 2 शेर सुनाए शायद। तो वो सुन के ना तो वो मुझसे कुछ नहीं कहा, उस साथ वाले जो बुजुर्ग एक उसी तरह का बैठा हुआ था उससे कहता है कि अपना उसका नाम लेके कि सुने ने मुंडे दे शेर, इस शेर दे बारे इस गल दे बारे हाफिज आखदा है। उसके बाद उसने हाफिज के 2 शेर सुनाए, हाफिज शिराजी के फारसी में। तो मैं उसकी मुंह हम सारे मतलब जाए हम शर्मिंदा होकर देखने लगे। ये मैं आपको बिल्कुल आदमी जो है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये मैंने खुद भी देखा। हम उनको भी लेके आते थे अपने पास, कभी कभी परवेज बज़मी साहब को भी आते थे, वो सुनते थे और वो भी जो दाद देते थे वो हम अपने लिए सनद समझते थे। और परवेज बज़मी साहब आप यकीन करें हमारे सरगोदा का ये बड़े नामों के बाद डॉक्टर वजीर आगा साहब और गुलाम जिलानी असद साहब के बाद इस ऐसे रोशन सितारे थे कि जिनकी चमक से हम बहुत सी रोशनी कशीद करते थे। ऐसे तो आप ये फरमाइए कि जो मजमूई माहौल है उसमें चले पेड़ परिंदे की बात एक दफ़ा आपने कर ली, दरिया की बात कर ली आपने, दरख्त की कर ली, 4-5 सा कुछ लैंडस्केप है ना उसके बारे में कुछ बातें कर ली, आपने भी कर ली, दूसरे आदमी ने भी कर ली। तो शहर में तो आप रह रहे हैं तो हर दफ़ा नई ज़िंदगी है, उसमें कुछ और चीज़ें आ रही हैं, ख़बरें आ रही हैं, बहुत सारी दुनिया के साथ राब्ता है, बहुत कुछ नया आ जाता है। गाँव में चीज़ें नई कैसे आती हैं जिससे शायर का शेर नया हो जाता है कि जो पहले क्या हुआ है वो ना रहे, कुछ और हो जाए? डॉक्टर साहब असल में आपको पता तो है कि नेचर में वुसअत बहुत है। ठीक है, ढूंढने वाले को कोई ना कोई चीज नई मिलती है। बिल्कुल ठीक है। आप जिद्दत तो कितना को फैलाएंगे जिद्दत को, आखिर आपको फिर भी रवायत की तरफ जाना पड़ता है। ऐसे
तो हमारे लिए तो इतना मवाद है कि मेरा ख्याल है हमारी शायद जिंदगी पूरी हो जाए। कई लोगों की जिंदगी एक मैं इसी तरह हम एक दफा नहर से जा रहे ना, तो आपको ये छोटा सा वाक़या, हम जा रहे तो एक आदमी चोरी लकड़ी काट रहा है ना दरख्त को। अच्छा। हमने उसको रोका, यार ये तू गलत कर रहा है, जो ना ये तुझे पता है ये तुझे कितनी ऑक्सीजन देता है? उसने कहा जी पता नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे तो जो ऑक्सीजन के बजाय रोटी चाहिए पकाने के लिए। हमने कहा बात तो उसकी भी ठीक है, हम चले गए। खैर अब यकीन करे थोड़ा सा आगे गया ना, तो पता नहीं मुझे उस दरख्त जो था ना वो शेर एकदम मेरे पे नाजिल, और बाद में फिर गजल भी हुई जो मैंने पीटीवी पे सुनाई भी, कि ऐसे लगता है शजर भी कोई जिंदा शख्स था। क्या बात, ऐसे लगता है शजर भी कोई जिंदा शख्स था, कट गया तो टहनियों से खून जारी हो गया। क्या बात, ये बेसख्त तो 5 मिनट में खुद ऐसा आया, और मुझे खुद भी खुशी हुई, और मेरा ख्याल अच्छे शेर की खुद भी बताता है कि मैं कैसा आया। सबसे पहले तो शायर को पता चलता है ना कि मैंने क्या किया है। क्या बात, असल हर अच्छे शायर के अंदर एक अच्छा नकाद भी होना जरूरी है, और होता है। हर शायर को पता होता है कि मेरा कौन सा शेर अच्छा और कौन सा नहीं है। ऐसे वो बयान बेशक ना कर सके लेकिन उसको अंदाजा हो जाता है। ये तौफीकात की बात है कि कौन कितना सही कर लेता है, कोई नहीं करता।